नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अक्षर संबंध यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेटर एनालॉजी का चैप्टर करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको रीजनिंग में लेटर एनालॉजी के टॉप 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 में आपको बिल्कुल हम 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि रीजनिंग में लेटर एनालॉजी के किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा हमसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों बस आपको वही करना जिस प्रकार से आप डी क्यू पी वी से यहाँ पे CROWD बनाओगे, सेम इसी प्रकार से INVRF से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आपको यहाँ पे 5 अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या ट्रिक होती है, बिना पेन उठाए भी इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC CGL CHSL MTS GD रेलवे बैंक NTPC DRDO यूपी पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षा आपको रीजनिंग में लेटर एनालॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे बोला है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों जिस सही विकल्प चयन कीजिए मतलब क्या है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे CEIS से TJFD बनना है, सेम उसी प्रकार से HKMP से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे 4 अक्षर से 4 अक्षर बनना है, तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पे 4 अक्षर से यहाँ पे 4 अक्षर बनेंगे। करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से बनाते हैं समझिए। पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम अगले पार्ट में देंगे। देखो यहाँ पे CEIS दे रखा, ठीक है, यानी कि CEIS यहाँ पे TJFD किस प्रकार से बना रहा है। देखो जब भी आपको, अगर आपने कोडिंग या पिछले पार्ट हमारे रीजनिंग के देखे होंगे तो आसानी से समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे लेटर एनालॉजी या लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, क्या करते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर करते हैं। यानी कि यहाँ पे C से T बनाते हैं, E से यहाँ पे J बना लेंगे, I से यहाँ पे F बना लेंगे। लेकिन ये तभी बनाएंगे जब आपको इसमें कोई लॉजिक मिलेगा, कोई सीक्वेंस मिलेगा। अगर आप देखो यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 3 होती है, यहाँ पे T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। C से अगर आप T बना रहे हो तो कोई आपको सीक्वेंस मिलने वाला नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू 5 होती है दोस्तों, J की प्लेस वैल्यू 10 होती है। यहाँ पे आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि आप पहले से तुलना पहले अक्षर से आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपको कोई एक सीक्वेंस भी कोई भी सीक्वेंस नहीं मिला। तो ये वाला लॉजिक आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक हमारे क्या होता है, जब आपके पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर करने से नहीं बनना, तो क्या करोगे भाई, पहले अक्षर की तुलना अंतिम वाले अक्षर से कर लोगे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों C से क्या बना लोगे, आप D बना लोगे, यहाँ पे E से जो है भैया क्या बना लोगे, यहाँ पे F बना लोगे, ठीक है, और यहाँ पे I से यहाँ पे भैया दोस्तों J बना लोगे, और यहाँ पे S से यहाँ पे T बना लोगे। ये आपका एक सीक्वेंस होता है। अब देखो इसमें आपको सीक्वेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसमें आपको सीक्वेंस मिल रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहले सिर्फ C है और यहाँ पे लास्ट पे क्या D है। यानी दोस्तों आप C से D कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो C से D बनना क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे C से D बना कैसे बना, प्लस का 1 हुआ। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे E है और यहाँ पे लास्ट का दूसरा अक्षर बना रहा है F, तो E से F कैसे बनाओ, तो आप जानते हो E के बाद क्या था दोस्तों हमारा F आता है, यानी कि E से F बनना है +1 करके, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा I और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा दोस्तों J है। तो I से J कैसे बनाओ, तो आप कहते हो भैया I के बाद हमारा J आता है, यानी कि I के बाद J आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमारा क्या हुआ, पहले अक्षर से हमने लास्ट वाला अक्षर बनाया +1 करके, दूसरे अक्षर से हमने लास्ट को दूसरा अक्षर पे F बनाया +1 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे अक्षर हमारा I है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा लास्ट से J है, हमने कैसे बनाया, +1 करके बनाया। अब सेम पैटर्न से ऐसे यहाँ पे देखो T कैसे बनेगा, तो इसके बाद दोस्तों क्या था, T आता है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे +1 हो रहा था, यानी ठीक है क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। लेकिन इस बार हमने अक्षर आगे से नहीं, हमारे कहाँ से बने, पीछे से बने। सेम इसी प्रकार से अब एनालॉजी या समानता मतलब क्या होता है, जो लॉजिक आपने इस वाले यहाँ से लगा के ये वाले अक्षर बनाए, सेम इसी प्रकार से आपको इस वाले सीक्वेंस से यहाँ वाले अक्षर बना लेना। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आपको क्या करना है, ये जो H है ये इससे क्या बनाओगे, लास्ट वाला अक्षर बनाओगे। कैसे बनाओगे, +1 करके बनाओ, क्योंकि आपने यहाँ पर C से D बनाया +1 करके। तो H में जैसे +1 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या जाता है, I आ जाता है, यानी कि पहला अक्षर हमारा I हो जाएगा लास्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे K से, अब K से यहाँ पे लास्ट का दूसरा अक्षर बनाओ, क्या बनेगा, तो भाई देखो K में भी क्या करना पड़ेगा, आपको +1 करना पड़ेगा। तो K के बाद क्या था, +1 करना, तो आपके तो भैया L आता है, तो आपने यहाँ पे L लिख दिया। M में +1 करोगे, लास्ट से हमारा तीसरा अक्षर बन जाएगा, तो M में +1 करो तो क्या आएगा, N आएगा। और बच्चा हमारे यहाँ पे P में जैसे आप +1 करोगे तो हमारे यहाँ पे पहला अक्षर निकल के आ जाएगा। तो P में भाई +1 करो तो क्या आएगा, आपका Q आ जाता है, ठीक है। यानी कि QNLI QNLI आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि आपको सेम पैटर्न से यहाँ पे आपको अक्षर निकल गया है, QNLI आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बस आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे ही लेटर एनालॉजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही पैटर्न और ऐसे लॉजिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आप 6 क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे यहाँ पे 6 से 7 लॉजिक आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से लेटर एंड लॉजिक क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या देखो तरीका लगने वाला, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे ZADC से यहाँ पे क्या बनना है, BCFE बनना, यहाँ पे RSFE से ये यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो अब देखो Z है यहाँ पे ADC, तो अब भैया सोच रहे हो कि Z तो यहाँ पे A का अपोजिट होता है, लेकिन D यहाँ पे C का अपोजिट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। आप क्या करिए,
यहाँ पे देखो पहला भाई हमारा सीक्वेंस वही है, आप क्या करो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करके देखिए, अगर आपको कोई सीक्वेंस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। देखो यहाँ पे ए से क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा अक्षर बना लोगे सी, यहाँ पे डी से बना लोगे तीसरा अक्षर एफ बना लोगे, यहाँ पे सी से तीसरा चौथा अक्षर बनाओगे ई। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे जेड है तो देखो जेड से बी कैसे बनेगा, तो काफी बच्चे यहाँ पे देखते क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हम नहीं बना पाएंगे। भाई क्यों नहीं बना पाओगे, देखो जेड के बाद देखो ए टू जेड के बाद हमारा फिर से अगर देखो ए टू जेड में हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं ए टू जेड में, ठीक है। 26 के बाद आप फिर से बोल दे कि 26 के बाद क्या आए, तो 26 के बाद मतलब जेड के बाद क्या आए, तो जेड के बाद फिर से आपका सीक्वेंस है ए बी सी डी ऐसे चलता है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो सवाल को करने का तरीका क्या करेंगे आप इसमें, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे बी है, तो जेड के बाद क्या था ए बी, जेड के बाद क्या है भैया ए बी आएगा, यानी कि जेड से ए बी बनना है, तो कैसे बनना +2 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे सी है दूसरा अक्षर, यानी कि पहले से तुलना में पहले से करी, यहाँ पे दूसरा अक्षर ए है, यहाँ पे दूसरा हमारा सी है, तो ए से सी कैसे बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह देंगे भाई ए की प्लस वैल्यू 1 होती, सी की प्लस वैल्यू 3 नहीं होती, एक से क्या हो रहा 3 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है ए से सी बनना है +2 करके बनना है। कुछ करना तो कुछ भी नहीं करना था। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा डी है और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा एफ। ध्यान से देखिए कहाँ से हम कैसे कर रहे हैं, डी से एफ कैसे बना, तो डी के बाद दोस्तों क्या था ई एफ, यानी कि दोस्तों डी से बनना हमारा एफ बनना +2 करके, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर में भी क्या हुआ +2 हो गया और हमारा बन गया। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे सी है चौथा अक्षर, यहाँ का चौथा अक्षर हमारा ई है, तो सी कैसे बनेगा, सी के बाद क्या था डी, डी के बाद क्या था ई आता है, यानी कि सी से ई बनना कैसे बना +2 करके, यानी दोस्तों कुछ नहीं हुआ, जेड ए डी सी से भैया बी सी एफ ई यहाँ पे +2 बनना प्रत्येक अक्षर में हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको आर एस एफ ई दे रखा है, यानी क्या दे रखा है आर एस एफ ई दे रखा है। कैसे बनेगा, कैसे सारे अक्षर बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आर एस एफ ई को आपने ऐसे लिख लिया, इसके प्रत्येक अक्षर में +2 कर दो। आर में +2 करो तो क्या आएगा, आर के बाद एस टी, आपने यहाँ पे टी लिख दिया, एस में +2 करो तो क्या आएगा, एस के बाद दोस्तों हमारा टी यू, तो हमारा यहाँ पे यू आ जाएगा। यहाँ पे एफ में +2 करो तो क्या आएगा, एफ के बाद क्या जी एच, यहाँ पे एच आ जाएगा। ई में +2 करो तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा, हमारा ई में +2 करो तुम्हारा दोस्तों आ जाता है एफ जी, यानी कि हमने क्या करें इसके प्रत्येक अक्षर में +2 कर दी और आपके यहाँ पे टी यू एच जी बन गया। टी यू एच जी आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आपको बेसिक्स यहाँ पे एक चीज लिख के बता दी, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से रीजनिंग में हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लेटर एंड लॉजिक, कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान देखिए। पहला तरीका क्या था, यहाँ पे देखो पहले से चला पहले से करो, यानी कि डी से यहाँ पे दोस्तों सी बना लीजिए, यहाँ पे क्यू से आप क्या बना लेंगे आर बना लेंगे, ठीक है। पी से यहाँ पे क्या बना लेंगे ओ बना लेंगे, वी से यहाँ पे क्या बना लोगे दोस्तों डब्ल्यू बना लोगे। तो किस क्रम से बनाओगे, देखिए यहाँ पे डी से क्या बनना है दोस्तों सी बनना, डी से सी कैसे बनेगा, तो डी के बाद क्या था सी आता है, नहीं आता, डी के बाद क्या था दोस्तों ई आता है, यानी कि डी से यहाँ पे क्या डी की प्लस वैल्यू 4 होती है, यहाँ पे क्या होती है सी की वैल्यू 3, यानी कि 4 से 3 हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस। अगर यहाँ पे 3 से 4 होता है तो +1 होता है, यहाँ पे 4 से 3 हो रहा है दोस्तों क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है, माइनस कर लिया। समझा, जो आपको प्रश्न दे रखा है वही आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्यू है, आपने क्या किया दूसरे से तुलना लास्ट के दूसरे मतलब शुरुआत के दूसरे से कर ली, तो क्यू के बाद क्या था भैया, क्यू के बाद दोस्तों हमारा आता है आर, ठीक है। क्यू के बाद क्या था आर आता है, यानी कि हमें +1 करके हमारा आर बन गया। जरूरी नहीं कि प्रत्येक अक्षर में +1 हो +1 हो +1, ऐसा नहीं है। एक बार +1 हो सकता है, एक बार -1 भी हो सकता है, एक बार +1 -1, या तो एक बार -1 एक बार +1, या तो एक बार +1 +2 +3, ऐसे भी सीक्वेंस में चलता है। आपको सीक्वेंस देखना किस प्रकार से हमारा बनना है, यानी कि जो रिलेशन आपको इस वाले से इस वाले में बनना है, सेम वही रिलेशन आपको यहाँ से यहाँ पे वाले अक्षर बना देना है। तो देखो आपने क्यू से यहाँ पे आर बनाया, कैसे बना +1 करके बना दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पी है, तो भाई देखो पी से यहाँ पे तीसरा अक्षर वो कैसे बनाओगे, तो पी के बाद ओ आता है क्या, तो भैया पी के बाद ओ नहीं आता, पी के बाद आता हमारा क्यू, लेकिन पी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों हमारी 16 होती है और ओ की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 15 होती है, यानी कि 16 से क्या हो रहा है 15, यानी कि 16 से 15 क्या होगा यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पी से बनाना ओ, आपने -1 करके यहाँ पे ओ बना लिया। सेम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा वी है, यहाँ का चौथा अक्षर हमारा दोस्तों डब्ल्यू है, तो वी से डब्ल्यू कैसे बनाएंगे, तो देखो वी की प्लस वैल्यू अगर प्लस वैल्यू करो तो वी की प्लस वैल्यू हमारी होती है दोस्तों 22 होती है, ठीक है, डब्ल्यू की प्लस वैल्यू 23 होती है, यानी कि 22 से 23 हो रहा है तो +1 हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वी के बाद क्या था दोस्तों, वी के बाद दोस्तों हमारा सिर्फ आता है डब्ल्यू, यानी कि +1 हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसे आप करना चाहो। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पांचवा अक्षर हमारा ई है, यहाँ का पांचवा अक्षर हमारा डी है, तो ई से डी कैसे बनाओगे, तो भाई इसमें क्या होगा ई से डी जाहिर सी बात भैया ई से डी बनना है, डी के बाद तो एफ आता है, यानी कि ई से डी बनना है, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस क्या मिला दोस्तों, आपने सबसे पहले देखो पहले अक्षर में क्या करी -1 करी, दूसरे अक्षर में +1 करी, तीसरे अक्षर में -1 करी, चौथे अक्षर में +1 करी और पांचवें अक्षर में क्या करी -1 करी। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे करना है, यानी कि यहाँ पे आई में क्या करो, पहले अक्षर में करोगे -1, तो आई में जैसे आप -1 करोगे तो आपका क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, आई में जैसे आप -1 करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे एच बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एन है, तो एन में क्या करोगे +1 करोगे, तो एन में जैसे +1 करोगे तुम्हारा एन के बाद आता है ओ। आपको बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वी है, तो तीसरे से में क्या करनी थी हमको -1 करनी, देखो हमने यहाँ पे तीसरे से में -1 करी थी, तो यहाँ पे तीसरे से हमारा वी है, वी में -1 करोगे तो दोस्तों हमारा वी के पीछे क्या आता है यू आता है, तो आपके 3 अक्षर यहाँ पे निकल गए HOU। HOU आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखो डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में आपको HOU नहीं दे रखा, क्योंकि आपके अक्षर निकल गए HOU। बस आपको ये ट्रिक भी लगा के देखनी और आपको गो थ्रू ऑप्शन भी जाके चेक करते रहना है कि किस ऑप्शन में आपको अक्षर मिल रहे हैं। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे आर और एफ का कोड आप ना भी निकालो तभी आपको राइट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर में क्या करोगे भाई +1 करो, क्योंकि यहाँ पे चौथे अक्षर हम कर रहे थे +1, देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे इसमें +1 करें, तो आर के बाद क्या था दोस्तों ऐसा आता है, पांचवें अक्षर में कर दोगे -1 को, एफ के पीछे क्या था हमारा
एफ के पीछे दोस्तों हमारा आता है ई, यानी हमारा कोड निकल के आ गया HOUSE। HOUSE आपको पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को ध्यान से देखना था। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग को जो हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे QSUW, यहाँ पे TVXZ है, क्या रिलेशन लग रहा होगा, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते हैं घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू से आप क्या करो भाई, पहला लॉजिक हमारा पहले से तुलना पहले से कर डालेंगे और कुछ करना ही नहीं। क्यू से यहाँ पे टी बना लेंगे, एस से यहाँ पे क्या बना लेंगे, वी बना लेंगे। अब देखो किस क्रम से बनना है, तो सवाल को थोड़ा देखिए। यहाँ पे क्यू है तो भाई देखो, अब आप क्यू से क्या बनाओगे, आपको बनाना है टी बनाना। क्यू के बाद क्या था, क्यू के बाद तो आता है RST, यानी दोस्तों कहने मतलब दोस्तों ये भी होता है क्यू की प्लस हमारी 17 होती है, टी की प्लस हमारी 20 होती है। 17 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, या तो कह दो क्यू के बाद RST प्लस 3 करने में हमारा टी आ रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर दोस्तों हमारा ऐसे, यहाँ पे दूसरा से हमारा वी है, तो SCV कैसे बनाओ, तो इसके बाद क्या था दोस्तों TUV, यानी कि यहाँ पे प्लस 3 करने में हमारा वी बनना है। यानी क्या हुआ, इसके पहले अक्षर में प्लस 3 हुआ, दूसरे अक्षर में क्या होगा, प्लस 3 होगा। अब देखो तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, यानी तीसरा अक्षर हमारे यहाँ पे यू है, यहाँ के तीसरा हमारा दोस्तों एक्स है, तो यू के बाद क्या था, यू के बाद वही आता है VWX, यानी भैया तीसरे अक्षर में भी क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा, कोई लॉजिक आपको यहाँ पे कठिन लॉजिक है ही नहीं। यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा W है दोस्तों, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा Z है, तो W से Z आप कैसे बनाएंगे, देखो W के बाद क्या है XYZ। भाई सिंपल सी बात है, सारा लॉजिक आपको प्रश्न में दे रखा है, यानी क्या हो रहा है, W से Z बना प्लस 3 करके। तो इसमें आपने एक चीज देखी, आपको इसमें सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस का मिला, इसके सारे अक्षर जो हो रहे हैं प्लस 3 करके बनना है। अब आपको सेम इसी प्रकार इसमें करना है, यानी कि DFHJ में क्या करना है, प्रत्येक अक्षर में क्या करना है, प्लस 3 कर देनी। डी में प्लस 3 करो तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, तो आप डी में प्लस 3 करो तो डी के बाद क्या था EFG, हमारा पहला अक्षर जी निकल के आ गया। ई में भी एफ, सॉरी यहाँ पे एफ है प्लस दूसरा अक्षर, एफ में भी प्लस 3 कर दो, तो एफ में जैसे प्लस 3 करो तो हमारा जाता है GHI, यानी दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों आई हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा एच है, एच में भी क्या करोगे, प्लस 3 करो, तो एच में प्लस 3 करो तो क्या आएगा IJK, यानी तीसरा अक्षर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। चौथा अक्षर यहाँ पे जे है, जे में प्लस 3 करोगे, यानी प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 करनी है और आपको अक्षर निकाल लेने। तो जे में भाई जैसे ही प्लस 3 करोगे तो जे के बाद क्या था KLM, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, यानी कि आपको कोड निकल के आ गया यहाँ पे, यानी कि अक्षर निकल के आ गया सेम पैटर्न से GIKM आपको ऑप्शन नंबर बी में देखो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तो दोस्तों, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन के तरीकों को समझिए, किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि आपका पे पांचवा क्वेश्चन दे रखा है पे ACDF से MOPR, सो किस प्रकार से ACDF से MOPR बनाओगे, सेम इसी प्रकार से TVWY से आपको यहाँ पे 4 अक्षर बना लेना। कैसे बनाएंगे, कोई तरीका लगने वाला। देखो ACDF, तो क्या करें, ACDF से क्या बनाएंगे, देखो आप ए से अगर आप तुलना करना सोच रहे हो M से, देखो ए की तुलना अगर आप देखो, हमने बताया था आपको पहले से पहला अक्षर बना लो। अगर आप ए से एम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मत बनाइए भाई, क्यों बनाओगे, ए से देखो ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ए से एम बना ले आर, इसमें भी देखो आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, इससे आपको कहीं सीक्वेंस मिला नहीं मिला। बड़ा यूनिक सा सवाल है दोस्तों, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली होगी, क्या देखने को मिली होगी कि आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ACD, यानी कि आप कुछ नहीं कर रही, देखो ए से क्या हो रहा है, एक मिनट ऐसे करिए, देखो ए से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, यानी कि प्लस 1 हो गया, ठीक है। सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, सी के बाद तुरंत डी आता है, यानी कि उसने कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे ए से सी हुआ प्लस 1 हुआ, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, EF आता है, यानी कि प्लस 1 हो गया। और जो हमारा CD है उसको बिल्कुल एक सीक्वेंस में रखा है, यानी कि किस तरीके से आप समझोगे, देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, एफ से यहाँ पे देखो ए के बाद सी आ गया, प्लस 1 हो गया, और सी से डी बन गया प्लस 0 करके, और यहाँ पे क्या बन गया, डी से एफ बन गया, कैसे बन गया, प्लस 1 करके, यानी कि सीक्वेंस लगा प्लस 1 0 प्लस 1। सेम इसी प्रकार से देखो MOPR में लग रहा है नहीं बनना। देखो एम के बाद क्या था, देखो एम के बाद दोस्तों आता हमारा एन आता है, एम के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा एन आता है, ओ एन के बाद क्या आता है ओ आता है, यानी कि हमारा एन से क्या बन, एम से क्या बनना भाई, देखो जिस प्रकार से, एक मिनट देखिएगा, आप लिख के बता देते हैं ACDF आपने ऐसे लिखा, ठीक है। पहले इसको समझिएगा, ए से सी बनना है आपको, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे पहले अक्षर से दूसरे लास्ट के दूसरे अक्षर से ऐसे तुलना करी, आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिला, ठीक है। आपने क्या किया, देखो यहाँ पे ए से सी आपको देखा, तो आपने ए से सी कैसे बना, तो एक बात कहते हैं BC, यानी कि प्लस 2 करके हमारा बनना है। सी से डी कैसे बनता है, सी के तुरंत बाद डी आता है, यानी कि प्लस 0 हो रहा है, प्लस 0 क्यों, प्लस 1 होगा भाई, सी के तुरंत बाद कहता है डी आता है, यानी कि प्लस 1 हो रहा है। और डी से यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी डी के बाद कहता है EF, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो इसमें आपको जब भी आपको इस तरीके ऐसा जहाँ पे आपने क्या करी, पहले से तुलना पहले से करिए, आपको सीक्वेंस नहीं मिला, पहले से तुलना लास्ट से करिए, आपको सीक्वेंस नहीं मिला, तो आप ये तरीका यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। आपने ये तरीका लगाया, यानी क्या हुआ, ए से सी बना प्लस 2 करके, सी से डी बना प्लस 1 करके, और डी से एफ बना प्लस 2 करके। अब देखो एम से ओ कैसे बनना है, तो भाई देखो हम आपको टिक करके बताते हैं, देखो यहाँ पे MOPR ऐसे लिखा, ठीक है। एम से ओ कैसे बनना, तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद दोस्तों हमारा एन आता है, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, यानी कि प्लस 2 करके हमारा ओ बनना है। ओ से पी कैसे बनना है, तो ओ के बाद तुरंत बाद क्या आता है पी आता है, यानी कि प्लस 1 करके बनना है। और पी से क्या बनना है, आर बनना है, यानी पी के बाद क्या आता है QR, यानी दोस्तों प्लस 2 करके बनना है।
क्या सीक्वेंस मिला कि यानी कि जो रिलेशन यहाँ पे हमारा ACDF में लग रहा था वही सेम रिलेशन देखो MOPR में आपको मिल गया। आपको कुछ नहीं करना, आगे भी सेम इसी पैटर्न के आधार पर कर लेना। यानी कि देखो यहाँ पे TVWY है। अब जो क्या बनना है यानी कि TVWY आपने ऐसे लिखा, देखो टी के बाद क्या था, टी के बाद दोस्तों हमारा आता है यू, यू के बाद क्या था वी आता है, यानी कि टी से वी बनना है +2 करके, आप समझ गए ना। और वी के बाद क्या था, वी के बाद आता है भैया हमारा W, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से W के बाद क्या था XY, यानी कि +2 करके हमारा बनना है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस मिला। तो यानी कि 2 + 1 2 2 + 1 2 2 + 1 2 2 + 1 2, यानी कि जितने भी अब तक हमको अक्षर यहाँ पे ACDF और यहाँ पे MOPR और यहाँ पे TVWY रखे थे, सब में क्या हो रहा है 2 + 1 2 हो रहा था। अब आपको सेम इसी लॉजिक में करना है। अब यहाँ के क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालना, भाई आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना और देखना किस ऑप्शन में आपको 2 + 1 2 का लॉजिक लग रहा है। यानी कि देखो L से N बनाओ तो कैसे बनेगा, तो L के बाद दोस्तों हमारा M आता है, M के बाद क्या था N आता है, यानी कि +2 हो रहा है। चलो ठीक है, पहला सीक्वेंस मिला। और M के बाद N के बाद हमारा तुरंत वाला N के बाद देखो P दे रखा है, लेकिन हमको बाद N के बाद क्या चाहिए था, O चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे O से P बना था +1 करके, C से यहाँ पे D में पर +1 करके, यानी कि यहाँ पे हमने क्या निकाला L के, देखो यहाँ पे LN तो निकाल लिया हमने, N के बाद जो हमारा अक्षर बनेगा +1 करके बनेगा O, यहाँ पे हमको दे रखा P, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक। आपको ये सीक्वेंस यहाँ पे ढूंढना है, यानी कि सीक्वेंस ढूंढना आपको +2 +1 +2 का। अब सेम इसी प्रकार से देखो PRSU है, ठीक, हम आपको बताते हैं, देखिएगा PRSU लिख के देखिएगा। P से R बनाओ कैसे बनेगा, P के बाद क्या था QR, यानी कि +2 करके बनना है, लेकिन R के बाद क्या होता है दोस्तों S होता है, चलो +1 करके बनना है। लेकिन S के बाद दोस्तों हमारा कहीं O आता है नहीं, सॉरी U दे रखा, ठीक है, U दे रखा है। S के बाद क्या था, S के बाद दोस्तों हमारा आता है TU, हाँ दोस्तों बनना हमारा +2 करके। देखिए क्या आपका सीक्वेंस क्या था, +2 एक बार +1 करना, एक बार +2 करना, ये आपका सीक्वेंस था। जो आपने P से R बनाया, कैसे बनाया, P के बाद क्या था QR, तो आपका +2 करके बन गया। R से S देखो +1 करके चाहिए था, +1 करके बन गया। S के बाद में +2 फिर से होना था ना, तो आपने क्या करी, ऐसे +2 करी, हमारा बन गया TU, ठीक है। क्या बना, TU तुम्हारा U देखो हमको दे भी रखा, U आपने +2 करके बना लिया, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे +2 +1 +2 का लॉजिक मिल गया। दोस्तों इस लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भैया वो करते हैं पहले से तुलना पहले अक्षर से, नई लॉजिक मिलता है तो पहले से तुलना करते हैं लास्ट वाले अक्षर से, तब भी कोई लॉजिक नहीं मिलता तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। छोड़िए मत भाई, आपका ये तरीका भी होता है। आप क्या करिए, ACDF में रिलेशन देख लीजिए, MOPR में रिलेशन देख लीजिए, तो आपको सेम रिलेशन मिलते हो गया +2 +1 +2 का। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन में समझ गए। अब कहोगे भैया ऑप्शन नंबर C D क्यों गलत हो रहा है, देखो आप चेक कर लो ना। देखो ST हम आपको बता दें, STVW दे रखा है, S के बाद क्या था दोस्तों, S के बाद दोस्तों हमारा था T आता है, यानी +1 हो रहा है, पहले हमको चाहिए था +2, यानी कि ये ऑप्शन C गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर D चेक कर लीजिए। तो R के बाद दोस्तों क्या आता है, R के बाद दोस्तों हमारा था ST, हमको दे रखा है यहाँ पे U, यानी कि R से भैया जो U बनना है +2 करके बनना चाहिए था, लेकिन R से हमारे U बनना है +3 करके, यानी कि ऑप्शन नंबर C D आपके इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को समझ गए। काफी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करो, CGL CSL MTS GD रेलवे बैंक NTPC DRDO UP पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस करके देखने को मिलेगा। अब सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, RAT, तो क्या देखो यहाँ पे RAT दे रखा है, यहाँ पे TAR दे रखा है, तो भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जो अक्षर यहाँ पे लिखे वही सेम अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा है। तो किस प्रकार से दे रखा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए RAT, इन क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके होता है। पहला क्वेश्चन होता है भैया क्रॉस मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा PIT, ये आपको दे रखा है। तो देखो भैया जिस प्रकार से RAT से आप TAR बनाओगे, सेम इसी प्रकार से PIT वाले अक्षर बना लोगे। देखो T इधर ले आया, A को ऐसे लिख दिया उसने, और R को ऐसे लिख दिया। सेम इसी प्रकार से भाई T को इधर ले आओगे, I को जैसे उसके नीचे लिख दोगे, P को इधर ले जाओगे, तो भैया T इधर आ जाएगा, I को जैसे उसके नीचे लिख दोगे, P हमारा इधर आ जाएगा, तो आपका बड़े यहाँ पे मतलब 3 अक्षर बन जाएंगे TIP। इसी लैंग्वेज जिस प्रकार से TAR बनाया, सेम इसी प्रकार से हमने TIP आपने बना लिया। तो TIP आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो कुछ करना तो कुछ भी नहीं करना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन में क्या कर ले, एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, बस क्या करता है यहाँ पे वर्ड को बड़ा कर देगा, काफी बड़ा वर्ड दे देगा, और आपके यहाँ पे काफी बड़ा वर्ड दे देगा, और यहाँ पे काफी बड़ा वर्ड से काफी बड़ा वर्ड बनना पूछेगा। तो उसमें क्या करती है, आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, क्रॉस मेथड सही से नहीं लगा पाते हो। तो हम बिल्कुल आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको बिल्कुल बेसिक डेमो दिया किस प्रकार से हमारे लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अपोजिट अक्षर वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पे ACD दे रखा है, यहाँ पे आपको A का अपोजिट दे देखा Z दे देगा, C का अपोजिट यहाँ पे आपको दे देगा X दे देगा, और D का अपोजिट आपको यहाँ पे W दे देगा। तो पूछ देगा PIT का अपोजिट बताओ। तो भैया जब आपको PIT का अपोजिट पता नहीं होगा तो बना नहीं पाओगे। जिस प्रकार भैया देखो ACD से यहाँ पे ZXW कैसे बना, तो A का अपोजिट Z और C का अपोजिट X और D का अपोजिट W दे दिया। सेम इसी प्रकार से PIT का आपको पता होना चाहिए। तो P का अपोजिट हमारा क्या होता है, P का अपोजिट दोस्तों हमारा K होता है, ठीक है। I का अपोजिट हमारा होता है R होता है, और T का अपोजिट हमारा दोस्तों G होता है। इस प्रकार से आपको KRG बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सीक्वेंस होता है, ये हमारा लॉजिक होता है। तो जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बचे वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में यानी कि करा देंगे, और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि कैसे कैसे तुलना, कब हम तुलना करते हैं पहले अक्षर की पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर की दूसरे अक्षर से, और कब तुलना करते हैं लोग पहले अक्षर की लास्ट अक्षर से और दूसरे अक्षर की लास्ट के दूसरे अक्षर से, और कब हम क्रॉस मेथड लगाते हैं, कब हम +1 +2 करते हैं, सारे लॉजिक आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में आपके काफी सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और डीपली से समझा देंगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।